हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें एज के ऊपर, उम्र के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ऐसी प्रॉब्लम्स कैसी दिखती है हमें, पहले देखते हैं कैसे दिखती है। यहां पर हमें दो कैरेक्टर दिए रहते हैं, उनकी एज, कुछ साल पहले उनकी एज के बीच में ये रिलेशन था, कुछ साल बाद उनकी एज के बीच में ये रिलेशन हो गया था, और अब जो है आज की डेट में उनकी एज क्या है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आज देखते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहां एक एग्जांपल लेंगे, इस एग्जांपल के साथ हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। ये सोनू और नूरी दो कैरेक्टर हैं, जहां 5 साल पहले नूरी सोनू से थ्राइस ओल्ड थी, 3 times थी। नूरी की एज सोनू की एज के 3 times थी। 10 years later यानी कि आज से 10 साल बाद, तो पहले की बात हो गई और बाद की बात हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है 2 times हो जाएगी सोनू के, ठीक है। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज बतानी है। तो चलो, तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे जो हम देखते आए हैं कि जो हमें लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स का पहला स्टेप क्या है, जो हमें लास्ट में फाइंड करना होता है, हम उसी को ही लेट कर लेते हैं और एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं उसको। देखो तो यहां पर हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज आज कितने उम्र साल की हैं ये बताना है, दोनों कैरेक्टर कितने साल के हैं ये बताना है। तो हम इसी को ही एक लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी एंड लेट द एज ऑफ सोनू, और उसको असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल। इसमें भी अगर मैं आपको एक बात कहूं तो इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ता है कि किसकी एज कम है, जिसकी एज कम है उसको हम एक्स देते हैं, एल देने से बेहतर है। चलो एक्स लेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आया कि सोनू इज यंगर, सोनू छोटा है और जो नूरी है ये कैरेक्टर जो है ये बड़ा है, इसकी एज ज्यादा है, इसीलिए हमने सोनू को x ले लिया है और नूरी को हमने y ले लिया है। अब यहां पर एक समझने के लिए मैं छोटा सा टेबल आपको बना के दूंगा जिससे कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां देखो कंडीशंस को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो 5 years ago, यह 5 साल पहले की बात करी है एक कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में हमें 10 year later यानी कि 10 साल बाद की बात की है। आज की डेट से 10 साल बाद, आज की डेट से 5 साल पहले और आज की डेट से 10 साल बाद दो कंडीशंस हमको दी हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो। चलो तो यहां देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। यहां लिखा है नूरीज एज और यहां लिखा है सोनूज एज। दोनों कैरेक्टर्स की हमने एज यहां पर लिख दी है और यहां पर लिख दिया है हमने प्रेजेंट, आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में। तो आज हमने देखो नूरी की एज प्रेजेंट में कितनी ली हुई है, नूरी की एज हमने ली हुई है y years। यहां देखो नूरी की एज y years है। सोनू की एज देखो यहां पर, सोनू की एज हमने कंसीडर की है x years। सोनू की एज कंसीडर की है x years, नूरी की एज की है y years। अब यहां पर असली बात शुरू होती है, समझने वाली बात शुरू होती है। नेक्स्ट पहली कंडीशन हमें दी है 5 years ago। 5 years ago देखो कंडीशन 5 years ago यानी कि आज से 5 साल पहले की बात कह रहा है, 5 साल पहले की कंडीशन हमें दे रहा है। कंडीशन क्या कहती है कि भाई नूरी की किसी की भी एज अगर आज 10 साल है तो 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी। बिल्कुल सही, आप सभी ने सही बताया, 5 years रहेगी। कैसे फाइंड किया, आज की एज माइनस कितने साल माइनस करने, कितने साल पहले की बतानी है, वो हमें माइनस कर देना है। दैट कम्स आउट टू बी दिस। आज किसी की एज 10 साल है, 5 साल पहले की बात बोल रहा है, तो 10 - 5 = 5। आज की एज 5 हो गई। किसी की एज 25 years है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, बिल्कुल सही, 25 - 5 दैट इज 20 रही होगी। तो इसी तरह से अगर नूरी की एज y years है तो आज से 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी,
नूरी की एज कितनी होगी? y माइनस 5। जितने ईयर्स पहले की बात की जाती है उतनी ईयर्स को उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो नूरी की एज हो गई है y माइनस 5। इसी तरह से सोनू की एज भी तो 5 साल कम हो गई होगी ना। 5 साल पहले सोनू की एज भी 5 साल कम ही रही होगी। तो सोनू की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5। x माइनस 5। नूरी की एज 5 ईयर्स एगो, नूरी की एज हो गई y माइनस 5, सोनू की एज हो गई x माइनस 5। x जो है वो प्रेजेंट एज है, y जो है इसकी प्रेजेंट एज है, आज की डेट है। अब देखो यहां पर उसके बाद सेकंड कंडीशन में पूछा है इसने 10 ईयर्स लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो अभी हम कंडीशन क्या है वो तो लगा ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम बस ये देख रहे हैं कि कितने साल पहले और कितने साल बाद की वो बात बता रहा है। तो 10 साल बाद लिख लो यहां पर 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद। अब सोचो किसी की आज की एज y है, किसी की आज की एज 10 ईयर्स है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। किसी की एज आज 25 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी? 25 प्लस 10 35। तो इसी तरह से नूरी की अगर एज आज y है तो 10 साल बाद कितनी होगी? y प्लस 10। नूरी भी 10 साल बड़ी हो जाएगी, दैट इज y प्लस 10। और सोनू जो कैरेक्टर है वो भी 10 साल ग्रो कर जाएगा, तो दैट इज x, आज की डेट, आज की एज उसकी x है, 10 साल बाद हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में, कंडीशंस तो अभी हमने अप्लाई नहीं की है, लेकिन जितना टाइम हमें दिया था उस टाइम पे इनकी एजेस क्या होंगी ये हमने फाइंड किया है। अब देखते हैं कि इसने हमें कंडीशन दी क्या है। दिया क्या है? 5 ईयर्स एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू से 3 टाइम्स है। नूरी जो कैरेक्टर है वो सोनू से 3 टाइम्स बड़ा है। तो यहां लिख लो क्या कंडीशन दी है? 5 ईयर्स एगो, पहली कंडीशन नूरी इज 3 टाइम्स एज सोनू। नूरी एज 3 टाइम्स है सोनू की एज से। कब की बात है? 5 ईयर्स एगो की, 5 साल पहले। तो देखो भाई नूरी की एज 5 साल पहले कितनी थी? y माइनस 5। ठीक है, नूरी की एज हो गई इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसकी एज है? सोनू की एज। सोनू की कौन सी एज? 5 साल पहले वाली, वही बात चल रही है। 5 ईयर्स एगो नूरी की एज इज 3 टाइम्स टू सोनू की एज। सोनू की एज है x माइनस 5। ठीक है, अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करो इक्वेशन को, तो दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15 सॉल्व कर दिया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 10, और ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। 3x माइनस y इज इक्वल टू 10। पहली कंडीशन से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद वाली बात है। तो अब ये वाली एज इनकी हो चुकी है, इनकी एजेस ये हो चुकी हैं। तो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। लिख लो यहां पर नूरी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सोनू। नूरीज एज इज 2 टाइम्स दैट सोनूज एज। यहां पर ऐसे भी लिख लो और अच्छा रहेगा। नूरीज एज इज 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। तो 10 साल बाद वाली बात पूछ रहा है, 10 साल बाद वाली बात बता रहा है। तो देखो यहां 10 ईयर बाद, 10 ईयर्स लेटर में नूरीज एज, 10 साल बाद नूरी की एज क्या हो गई? y प्लस 10। y प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस लिखा है, 2 टाइम्स, दैट इज 2 टाइम्स सोनूज एज। तो सोनू की कौन सी एज हो गई थी 10 साल बाद? x प्लस 10 हो जाएगी, दैट इज x प्लस 10। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो आ जाएगा यहां पर हमारे पास y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है,
तो यहां देखो दो कंडीशंस जो हमें दी हुई हैं उसको सॉल्व करके हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं। और अब इक्वेशन अगर हमारे पास बन गई है तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड को यहां से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, आप चाहे तो कोई और दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहां पर क्लीन करूंगा, आपको अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक जाके देख सकते हो। तो देखो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन के आई थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड। ना इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। इट विल बी माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 समझ लो। यहाँ पर हमने इसलिए किया कि हमको ये एलिमिनेट करने में बेनिफिट मिले, वैल्यूज को समझने में बेनिफिट मिले ना। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड को लिखो और इक्वेशन 2 लिखो। तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और यहां आ रहा है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे हम, देखो इजीली समझ में आ रहा है हमें। यहां पे भी 1y है, यहां पे भी 1y है, ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो सकते हैं इजीली। माइनस है, यहां प्लस है, दैट मींस दोनों डिफरेंट साइन है, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे y और y। इसको समझ लो दोनों की वैल्यू सेम है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, माइनस और प्लस साइन अलग अलग है, इसलिए हम करेंगे इसको ऐड। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया, ऐड किया, तो देखो यहां बन जाएगा 3x माइनस 2x दैट इज x, माइनस वाई प्लस वाई ये 0 हो गया है, ये हो गया है 0, और 10 प्लस 10 दैट इज 20। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 20। तो x हमने क्या कंसीडर किया था, सोनूज एज हमने कंसीडर की थी x। अब पुट x, अब x की वैल्यू को बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है, आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 20 इन किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, हमने 1 में रख लिया है। तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये बन गया सॉल्व करके 60 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 50। और वाई हमने लिया था नूरीज प्रेजेंट एज, आज की एज, प्रेजेंट एज नूरी की है 50 ईयर्स और सोनू की एज है 20 ईयर्स। इस बात को यहां पर लिख दो और ऐसे बन जाता है हमारा आंसर। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड दैट ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। तो कुछ और एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फंडा हमको हो जाएगा क्लियर। सो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं व्हाट इट सेज। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son and 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो यहां पर दो कैरेक्टर हमें दिख रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया था एज वाले क्वेश्चंस में दो कैरेक्टर हमको दिखेंगे। एक कैरेक्टर है जैकब और दूसरा कैरेक्टर है उसका बेटा, दैट इज हिज सन। ठीक है, जैकब और सन दो कैरेक्टर हैं यहां पर, और हमें बात की गई है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद की एक कंडीशन दी हुई है। यहां से अगर आपको नहीं भी क्लियर हो तो देखो यहां पर एज विल बी कहा जा रहा है, मतलब एज उसकी उतनी होगी, दैट मीन्स ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में दिखाया 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम, 5 साल पहले की बात हो रही है, जैकब की एज अपने बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। 5 साल बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगी, लेकिन 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले उसकी एज 7 टाइम्स थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, देखो बेटे की और फादर की, दोनों की, जैकब की और उसके बेटे की दोनों की एज पूछी है, प्रेजेंट एज पूछी हुई है। फिर सोल्यूशन लेते हैं, और हमने सीखा है जो चीज हमसे पूछा जाएगा लास्ट में हम उसी को लेट करेंगे और एक हम वेरिएबल असाइन करेंगे, यही हमने सीखा है। तो प्रेजेंट एज देखो, तो प्रेजेंट एज पूछा है तो यहां लेट कर लो, छोटा बेटा जो है वो छोटा है, सन जो है वो छोटा है, तो उसी की एज को हम एक्स ले लेते हैं।
तो प्रेजेंट एज जो बेटे की एज x ले ली है, x ईयर्स, और जैकब की जो एज ली है हमने वो y ईयर्स ले ली है। ठीक है, x ईयर्स बेटे की एज हो गई और जैकब की एज y ईयर्स हो गई। अब देखना है हमें हमारे पास कंडीशंस क्या थी। तो देखो वही हम जो है अपने एक रफ साइड में या अपने लिए हम एक बनाएंगे एक टेबल जहां पर लिखेंगे जैकब्स एज और दूसरी तरफ लिखेंगे हम सन्स एज। और आज की बात करेंगे प्रेजेंट। पहली कंडीशन में जो हमें लिखा है व्हाट आर प्रेजेंट एज, हमने क्या प्रेजेंट एज ली है, ये x ली है, ये y ली है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन जो हमें दी है 5 years hence, आज से 5 साल बाद। तो 5 years hence क्या बन जाएगा, आज से 5 साल बाद। तो कितनी, 5 साल बाद, आज जो एज है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 5 साल जुड़ जाएंगे। दैट मीन्स y में 5 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सन की एज में भी 5 साल जुड़ जाएंगे, तो ये x प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, 5 years hence, आज से 5 साल बाद। ये हमें अपने लिए प्रैक्टिस कर लेनी है यहां पर। ठीक, तो 5 साल बाद ये हो जाएगा। सेकंड कंडीशन देखो क्या दिया है, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 years ago पहले की बात कर रहा है, तो आज से पहले की बात कर रहा है, आज से 5 साल पहले। तो प्रेजेंट एज अगर y है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 उसमें से माइनस हो जाएगा, एज 5 साल कम हो जाएगी। दैट इज y माइनस 5। आज से 5 साल पहले एज थी y माइनस 5। सिमिलरली सन्स की एज भी 5 साल कम हो जाएगी, आज की एज से 5 साल कम हो जाएगी। तो दैट विल बी x माइनस 5 ईयर्स। तो ऐसे हमने एक टेबल बना ली है, अपने लिए अलग से बना ली है। अब देखते हैं यहां पर कंडीशन क्या कह रही है। पहली कंडीशन को पढ़ते हैं। पहली कंडीशन कहती है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। तो यहां लिख लो जी जैकब्स एज, यहां लिख लो 5 years hence Jacob's age is equal to 3 times of son's age। ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, जैकब की एज अपने बेटे की एज से विल बी 3 टाइम्स हो जाएगी। देखो जैकब्स एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन एज हो जाएगी। तो 5 years later, 5 year hence लेटर जैकब की एज कितनी है, 5 year hence जैकब की एज है y प्लस 5। ये बन जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये क्या बन गया, x प्लस 5। 5 years बाद वाले की कंडीशन देख रहे हैं, इसलिए दोनों की एज भी हम वही लिख रहे हैं, x प्लस 5। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस 3x इज इक्वल टू 10। पहली इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन से हमने पहली इक्वेशन बना ली है। अब देखो दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले, यहां लिख लो फिर से 5 years ago। तो जैकब्स एज इज इक्वल टू, जैकब की एज कितनी थी, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सो 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। यहां पर कौन सी कंडीशन है, 5 years ago वाली कंडीशन है। 5 years ago, तो एज कौन सी लेंगे, वही वाली दोनों की एज लेंगे, 5 years ago वाली ही एज लेंगे। दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 5। ठीक है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स x माइनस 5। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो फटाफट। तो क्या बन जाएगा, यहां कर देता हूं y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। 7x माइनस 35 इक्वेशन बना लो। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी, y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 30। ये बन के आ गई हमारे पास y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 30। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन के आई थी, y माइनस 3x इज इक्वल टू 10 और y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 30। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बन के आई थी और हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड व्हाट इट सेज, इस मेथड में किसी एक इक्वेशन से यानी सेकंड इक्वेशन से हम y की वैल्यू को x की फॉर्म में फाइंड करेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। चलो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 7x माइनस 30, y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई है 7x माइनस 30। सो पुट y इज इक्वल टू 7x माइनस 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको पहली इक्वेशन में रखेंगे। सेकंड से हमने ये निकाला है y को x की फॉर्म में, तो फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर y की जगह क्या लिख दिया हमने, 7x माइनस 30। 7x माइनस 30 को रख दिया हमने y की जगह पे और माइनस 3x तो पहले से था एंड इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक, 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 7x माइनस 3x दैट इज 4x और ये माइनस 30 है, यहां जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, तो दैट विल बी 40 और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है। ठीक है, तो x हमने क्या कंसीडर किया था, x हमने कंसीडर किया था सन की एज है ना, जैकब के सन की एज हमने ली थी 10 ईयर्स आ गई है, x की वैल्यू ली थी 10 ईयर्स आ गई है। ठीक है, अब ये आ गई तो जैकब्स की एज किसी भी इक्वेशन में रख दो यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से ही देख लो, अगर x की वैल्यू रख देंगे तो y हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो y इज माइनस 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रखा है। सो इट बिकम्स y इज इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ माइनस 30 है, बन जाएगा प्लस 30, तो y इज इक्वल टू 40। तो जैकब की जो एज है वो आ गई है 40 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज आ गई है 40 ईयर्स, है ना। तो यहां से इस तरह से हम x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको क्रॉस चेक भी अगर आपको करना है कि ये सही आया कि नहीं आया, तो आप इन कंडीशंस में अलग से रफ में आप इन कंडीशंस में पुट कर सकते हो, जैसे कि 5 साल बाद जैकब की एज 3 टाइम्स होगी या नहीं होगी। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब हमारी कैलकुलेशन सही हो गई है। देखो पहली कंडीशन देखो, यहां आपका आंसर तो आ गया है, यहां लिख दीजिए एज, जैकब्स एज इज प्रेजेंट एज इज 40 इयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 10 इयर्स। आंसर यहां पे आपका सॉल्व हो चुका है। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, यहां पर इस कंडीशन में किसी एक कंडीशन में आप एज रख के देख लो। देखो तो 5 इयर्स लेटर, 5 इयर्स हैंस जैकब की एज विल बी 3 टाइम्स, तो जैकब की एज 5 साल बाद कितनी होगी, 45 इयर्स 5 साल बाद। और सन की एज कितनी होगी, 15 इयर्स। आज 10 साल है तो 5 साल बाद हो जाएगी 15 इयर्स। तो इसने कहा है क्या 3 टाइम्स हो रही है, जैकब की एज 3 टाइम्स हो रही है। यस, 15 इंटू 3 करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 45।